हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके कुछ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसके एक्टिव दे रखे हैं आपको, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। सेकेंड है दे टीज हर, वे उसे छेड़ते हैं। थर्ड आई गिव गिफ्ट्स टू हर, मैं उसे तोहफे देता हूँ। चौथा है ही राइट्स लेटर टू हर, वह उसे पत्र लिखता है। पांचवा ही लेंड्स मनी टू अस ऑन इंटरेस्ट, वह हमें ब्याज पैसे उधार देता है। आई पे सैलरीज टू देम एवरी मंथ, मैं उन्हें हर माह वेतन देता हूँ। 7 आई पे सैलरी टू देम आई बाय कार्ड्स फॉर हर, मैं उसके लिए कार्ड्स खरीदता हूँ। ही बाइज टॉयज फ्रॉम मी, वह मुझसे खिलौने खरीदता है। ही सेल्स फ्रूट्स, वह फल बेचता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो था हमारा वो था ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शी इज़ लव्ड बाय हिम, उसे प्यार किया जाता है उसके द्वारा। ही डज नॉट लव हर, वह उससे प्यार नहीं करता। शी इज़ नॉट लव्ड बाय हिम, उसे प्यार नहीं किया जाता है उसके द्वारा। डज ही लव हर, क्या वह उससे प्यार करता है। इज शी लव्ड बाय हिम, क्या उससे प्यार किया जाता है उसके द्वारा। डज ही नॉट लव हर, क्या वह उससे प्यार नहीं करता। इज शी नॉट लव्ड बाय हिम, क्या उसे प्यार नहीं किया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट इज दे टीज हर, वे उसे छेड़ते हैं। शी इज टीज्ड बाय देम, उसे छेड़ा जाता है उनके द्वारा। दे डू नॉट टीज हर, वे उसे नहीं छेड़ते हैं। शी इज नॉट टीज्ड बाय देम, उसे नहीं छेड़ा जाता है उनके द्वारा। डू दे टीज हर, क्या वे उसे छेड़ते हैं। इज शी टीज्ड बाय देम, क्या उसे छेड़ा जाता है उनके द्वारा। डू दे नॉट टीज हर, क्या वे उसे नहीं छेड़ते हैं। इज शी नॉट टीज्ड बाय देम, क्या उसे छेड़ा नहीं जाता है उनके द्वारा। आई गिव गिफ्ट टू हर, मैं उसे तोहफे देता हूँ। शी इज गिवन गिफ्ट बाय मी, या गिफ्ट आर गिवन टू हर बाय मी। नेक्स्ट इज आई डू नॉट गिव गिफ्ट टू हर, मैं उसे तोहफे नहीं देता हूँ। शी डज नॉट गिव गिफ्ट बाय मी, उसे नहीं दिए जाते हैं गिफ्ट मेरे द्वारा। गिफ्ट आर नॉट गिवन टू हर बाय मी, गिफ्ट नहीं दिए जाते हैं उससे मेरे द्वारा। डू आई गिव गिफ्ट टू हर, क्या मैं उसे तोहफे देता हूँ। इज शी गिवन गिफ्ट बाय मी, क्या उसे तोहफे दिए जाते हैं मेरे द्वारा। आर गिफ्ट गिवन टू हर बाय मी, क्या गिफ्ट दिए जाते हैं उसे मेरे द्वारा। डू आई नॉट गिफ्ट टू हर गिव गिफ्ट टू हर, क्या मैं उसे तोहफे नहीं देता हूँ। इज शी नॉट गिवन गिफ्ट बाय मी, क्या उसे नहीं दिए जाते हैं तोहफे मेरे द्वारा। आर गिफ्ट नॉट गिवन टू हर बाय मी, क्या गिफ्ट नहीं दिए जाते हैं उसे मेरे द्वारा। इसमें सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट दो थे, इसलिए पैसिव में दो सब्जेक्ट से दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने शी को मतलब हर का शी करके हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किसको किस में चेंज किया जाता है, तो शी को हर में और हर को शी में चेंज किया जाता है। इसमें हर हमारा ऑब्जेक्ट था, तो फर्स्ट सेंटेंस पैसिव के फर्स्ट सेंटेंस में हमने हर से शी बनाया है। और सेकंड सेंटेंस में हमारे गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट था, सेकंड ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने गिफ्ट से भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया। तो हम दोनों तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हो तो दो ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा ही राइट्स लेटर टू हर, वह उसे पत्र लिखता है। शी इज रिटन लेटर बाय हिम, उसे पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा।
लेटर आर राइटन टू हर बाय हिम। लेटर टू हर बाय हिम, ठीक है। पत्र लिखा जाता है उसे उसके द्वारा। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए दो सब्जेक्ट बनाए गए पैसिव वॉइस में। ही इज नॉट राइटर लेटर टू हर, वह उसे पत्र नहीं लिखता है। शी डज नॉट रिटर्न लेटर बाय हिम, उसे पत्र नहीं लिखा जाता है उसके द्वारा। लेटर डू नॉट रिटर्न टू हर बाय हिम, पत्र नहीं लिखा जाता है उसे उसके द्वारा। डज ही राइट लेटर्स टू हर, क्या वह उसे पत्र लिखता है। इज शी रिटर्न लेटर्स बाय हिम, क्या उसे पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। आर लेटर्स रिटर्न टू हर बाय हिम, क्या पत्र लिखा जाता है उसे उसके द्वारा। डज ही नोट राइट लेटर्स टू हर, क्या वह उसे पत्र नहीं लिखता है। इज शी नॉट रिटर्न लेटर्स बाय हिम, क्या उसे पत्र नहीं लिखा जाता है उसके द्वारा। आर लेटर्स नॉट रिटर्न टू हर बाय हिम, क्या पत्र नहीं लिखे जाते हैं उसे उसके द्वारा। नेक्स्ट इज ही lends मनी टू अस ऑन इंटरेस्ट। इसमें लिखा हुआ है ऑन के पैसे नहीं बनते, वह हमें ब्याज पर पैसे उधार देता है। वी आर lent मनी, लैंड है तो लैंड का लेंट हो जाएगा। मनी ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, हमें ब्याज पर पैसे उधार दिए जाते हैं उसके द्वारा। मनी आर lent टू अस ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, पैसे ब्याज पर उधार दिए जाते हैं हमें उसके द्वारा। ही डज नॉट lend मनी टू अस ऑन इंटरेस्ट, वह हमें ब्याज पर पैसे उधार नहीं देता है। वी आर नॉट lent मनी ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, हमें ब्याज पर पैसे उधार नहीं दिए जाते हैं उसके द्वारा। मनी इज नॉट lent टू अस ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, पैसे ब्याज पर उधार नहीं दिए जाते हैं हमें उसके द्वारा। डज ही नॉट lend मनी टू अस ऑन इंटरेस्ट, क्या वह हमें ब्याज पर पैसे उधार नहीं देता है। डज ही नॉट lend मनी टू अस ऑन इंटरेस्ट, क्या वह हमें ब्याज पर पैसे उधार नहीं देता है। आर वी नॉट lent मनी ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, क्या हमें ब्याज पर पैसे उधार नहीं दिए जाते हैं उसके द्वारा। आर मनी नॉट lent टू अस ऑन इंटरेस्ट बाय हिम, क्या पैसे ब्याज पर उधार नहीं दिए जाते हैं हमें उसके द्वारा। आई पे सैलरीज टू देम एवरी मंथ, मैं उन्हें हर माह वेतन देता हूँ। दे आर पेड सैलरीज एवरी मंथ बाय मी, सैलरीज आर पेड टू देम एवरी मंथ बाय मी। दो सेंटेंसेस इसमें भी बन सकते हैं। आई डू नॉट पे सैलरीज टू देम एवरी मंथ, मैं उन्हें हर माह वेतन नहीं देता हूँ। दे डू नॉट पेड सैलरीज एवरी मंथ बाय मी, उन्हें हर माह वेतन नहीं दिया जाता है मेरे द्वारा। सैलरीज डू नॉट पेड टू देम बाय मी, हर माह वेतन नहीं दिया जाता है उन्हें मेरे द्वारा। आई पे सैलरीज टू देम एवरी मंथ, क्या मैं उन्हें हर माह वेतन देता हूँ। आर दे पेड सैलरीज एवरी मंथ बाय मी, क्या उन्हें हर माह वेतन दिया जाता है मेरे द्वारा। आर सैलरीज पेड टू देम बाय मी, क्या हर माह वेतन दिया जाता है उन्हें मेरे द्वारा। डू आई नॉट पे सैलरीज टू देम एवरी मंथ, क्या मैं उन्हें हर माह वेतन नहीं देता हूँ। आर दे नॉट पेड सैलरीज एवरी मंथ बाय मी, क्या उन्हें हर माह वेतन दिया जाता है मेरे द्वारा। आर सैलरीज नॉट पेड टू देम बाय मी, क्या हर माह वेतन नहीं दिया जाता है उन्हें मेरे द्वारा। आई बाय कार्ड्स फॉर हर, मैं उसके लिए कार्ड्स खरीदता हूँ। कार्ड्स आर बोट फॉर हर बाय मी, कार्ड्स खरीदे जाते हैं उसके लिए मेरे द्वारा। आई डू नॉट बाय कार्ड्स फॉर हर, मैं उसके लिए कार्ड्स नहीं खरीदता हूँ। कार्ड्स आर नॉट बोट फॉर हर बाय मी, कार्ड्स नहीं खरीदे जाते हैं उसके लिए मेरे द्वारा। डू आई बाय कार्ड्स फॉर हर, क्या मैं उसके लिए कार्ड्स खरीदता हूँ। आर कार्ड्स बोट फॉर हर बाय मी, क्या कार्ड्स खरीदे जाते हैं उसके लिए मेरे द्वारा।
डू आई नोट बाय कार्ड्स फॉर हर, क्या मैं उसके लिए कार्ड्स नहीं खरीदता हूँ। आर कार्ड्स नोट बॉट फॉर हर बाय मी, क्या कार्ड्स नहीं खरीदे जाते हैं उसके लिए मेरे द्वारा। नेक्स्ट इज ही बाइज टॉयज फ्रॉम मी, वह मुझसे खिलौने खरीदता है। टॉयज आर बॉट फ्रॉम मी बाय हिम, खिलौने खरीदे जाते हैं मुझसे उसके द्वारा। ही डज नॉट बाय टॉयज फ्रॉम मी, वह मुझसे खिलौने नहीं खरीदता है। टॉयज आर नॉट बॉट फ्रॉम मी बाय हिम, खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं मुझसे उसके द्वारा। डज ही बाय टॉयज फ्रॉम मी, क्या वह मुझसे खिलौने खरीदता है। आर टॉयज बॉट फ्रॉम मी बाय हिम, क्या खिलौने खरीदे जाते हैं मुझसे उसके द्वारा। डज ही नॉट बाय टॉयज फ्रॉम मी, क्या वह मुझसे खिलौने नहीं खरीदता है। आर टॉयज नॉट बॉट फ्रॉम मी बाय हिम, क्या खिलौने नहीं खरीदे जाते हैं मुझसे उसके द्वारा। ही सेल्स फ्रूट्स, वह फल बेचता है। फ्रूट्स आर सोल्ड बाय हिम, फल बेचे जाते हैं उसके द्वारा। ही डज नॉट सेल फ्रूट्स, वह फल नहीं बेचता है। फ्रूट्स आरंट सोल्ड बाय हिम, फल नहीं बेचे जाते हैं उसके द्वारा। डज ही सेल फ्रूट्स, क्या वह फल बेचता है। आर फ्रूट्स सोल्ड बाय हिम, क्या फल बेचे जाते हैं उसके द्वारा। डजंट ही सेल फ्रूट्स, क्या वह फल नहीं बेचता है। आरंट फ्रूट्स सोल्ड बाय हिम, क्या फल नहीं बेचे जाते हैं उसके द्वारा। चलो, हमने प्रेजेंट सिंपल के सारे एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसमें दो सब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो तो किस तरह से पैसिव में चेंज किया जाता है, किसके बाद क्या, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, वो सब। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। रूल इज फ्रॉम पैसिव। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एम वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आप सभी में से किसी को भी प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का रूल याद हो तो कमेंट कीजिएगा। ही इज सेलिंग टॉयज, वह खिलौने बेच रहा है। टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय हिम, खिलौने बेचे जा रहे हैं उसके द्वारा। ही इज नॉट सेलिंग टॉयज, वह खिलौने नहीं बेच रहा है। टॉयज आरंट बीइंग सोल्ड बाय हिम, खिलौने बेचे नहीं जा रहे हैं उसके द्वारा। इज ही सेलिंग टॉयज, क्या वह खिलौने बेच रहा है। आर टॉयज बीइंग सोल्ड बाय हिम, क्या खिलौने बेचे जा रहे हैं उसके द्वारा। इज ही नॉट सेलिंग टॉयज, क्या वह खिलौने नहीं बेच रहा है। आरंट टॉयज बीइंग सोल्ड बाय हिम, आर नोट को आरंट कर दिया गया है, क्या खिलौने नहीं बेचे जा रहे हैं उसके द्वारा। दे आर गिविंग अ चेक टू मी, वे मुझे एक चेक दे रहे हैं। आई एम बीइंग गिवन अ चेक बाय हिम, मुझे दिया जा रहा है चेक उनके द्वारा। अ चेक इज बीइंग गिवन टू मी बाय हिम, चेक दिया जा रहा है मुझे उनके द्वारा। दे आर नॉट गिविंग अ चेक टू मी, वे मुझे चेक नहीं दे रहे हैं। आई एमंट बीइंग गिवन अ चेक बाय हिम, मुझे चेक नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा। अच्छा, यहाँ हिम नहीं होगा, देम होगा, क्योंकि दे से इसके सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है। यहाँ हिम एक मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। अ चेक इजंट बीइंग गिवन टू मी बाय देम, मुझे चेक नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा। आर दे गिविंग अ चेक टू मी, क्या वे मुझे चेक दे रहे हैं। एम आई बीइंग गिवन अ चेक बाय हिम देम, क्या मुझे दिया जा रहा है चेक उनके द्वारा। इज अ चेक बीइंग गिवन टू मी बाय देम, क्या चेक दिया जा रहा है मुझे उनके द्वारा। आर दे नॉट गिविंग अ चेक टू मी, क्या वे मुझे चेक नहीं दे रहे हैं। एम आई नॉट बीइंग गिवन अ चेक बाय देम, क्या चेक नहीं दिया जा रहा है मुझे उनके द्वारा। इज अ चेक नॉट बीइंग गिवन टू मी बाय हिम, क्या चेक नहीं दिया जा रहा है मुझे उनके द्वारा। इज ईटिंग फ्रूट्स, वह फल खा रहा है। ये एक्टिव सेंटेंसेस है, इनको आपको पैसिव में चेंज करना है। दे आर बीटिंग हिम, वे उसे पीट रहे हैं।
आई एम टेलीफोनिंग हिम, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ। शी इज़ गिविंग गिफ्ट टू हिम, वह उसे तोहफे दे रही है। ही इज़ लैंडिंग मनी, वह मुझे पैसे उधार दे रहा है। वी आर सेंडिंग गुड्स टू हिम, हम उसे माल भेज रहे हैं। आई एम गिफ्टिंग अ वॉच टू हर, मैं उसे घड़ी तोहफे में दे रहा हूँ। ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन टू देम, वह उससे प्रश्न पूछ रहा है। सर इज़ टीचिंग इंग्लिश टू अस, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग हिम टू बी अवर चीफ गेस्ट, हम उसे हमारा मुख्य अतिथि बनाने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। ही इज़ बाइंग अ पेन, वह पेन खरीद रहा है। ही इज़ सेलिंग हिज कार टू मी, वह उसकी कार मुझे बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग अर हाउस टू देम, वह हमारा मकान उन्हें बेच रहा है। ही इज़ सेलिंग अर हाउस टू देम, वह हमारा मकान उन्हें बेच रहा है। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ। आई एम बाइंग अ कार फॉर हर, मैं उसके लिए कार खरीद रहा हूँ। ही इज़ डिमांडिंग मनी फ्रॉम मी, वह मुझसे पैसे मांग रहा है। ही इज़ ईटिंग फ्रूट्स। अच्छा, अब हम जो भी सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने बना लिए हो, नहीं बनाया हो तो वीडियो को रोक कर बनाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ही इज़ ईटिंग फ्रूट्स, वह फल खा रहा है। फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय हिम, फल खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। ही इज़ नॉट ईटिंग फ्रूट्स, वह फल नहीं खा रहा है। फ्रूट्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, फल नहीं खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। इज़ ही ईटिंग फ्रूट्स, क्या वह फल खा रहा है। आर फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय हिम, क्या फल खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। ही इज़ नॉट ईटिंग फ्रूट्स, क्या वह फल नहीं खा रहा है। आर फ्रूट्स नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, क्या फल नहीं खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। दे आर बीटिंग हिम, वे उसे पीट रहे हैं। ही इज़ बीइंग बिटन बाय देम, उसे पीटा जा रहा है उनके द्वारा। दे आर नॉट बीटिंग हिम, वे उसे नहीं पीट रहे हैं। ही इज़ बीइंग बिटन बाय देम, उसे पीटा नहीं जा रहा है उनके द्वारा। इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। ही इज़ नॉट बीइंग बिटन बाय देम, ये होना चाहिए। आर दे बीटिंग हिम, क्या वे उसे पीट रहे हैं। इज़ ही बीइंग बीटन बाय देम, क्या उसे पीटा जा रहा है उनके द्वारा। आर दे नॉट बीटिंग हिम, क्या वे उसे नहीं पीट रहे हैं। इज़ ही नॉट बीइंग बीटन बाय देम, क्या उसे नहीं पीटा जा रहा है उनके द्वारा। आई एम टेलीफोनिंग हिम, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ। ही इज़ बीइंग टेलीफोन्ड बाय मी, उसे फ़ोन किया जा रहा है मेरे द्वारा। आई एम नॉट टेलीफोनिंग हिम, मैं उसे टेलीफोन नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट बीइंग टेलीफोन्ड बाय मी, उसे फ़ोन नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा। एम आई टेलीफोनिंग हिम, क्या मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ। इज़ ही बीइंग टेलीफोन्ड बाय मी, क्या उसे फ़ोन किया जा रहा है मेरे द्वारा। एम आई नॉट टेलीफोनिंग हिम, क्या मैं उसे फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। इज़ ही नॉट बीइंग टेलीफोन्ड बाय मी, क्या उसे फ़ोन नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा। नेक्स्ट इज शी इज़ गिविंग गिफ्ट्स टू हिम, वह उसे तोहफे दे रही हैं। ही इज़ बीइंग गिवन गिफ्ट्स बाय हर, उसे तोहफे दिए जा रहे हैं उसके द्वारा। गिफ्ट आर बीइंग गिवन टू हिम बाय हर, तोहफे दिए जा रहे हैं उसे उनके द्वारा या उसके द्वारा। शी इज़ नॉट गिविंग गिफ्ट्स टू हिम, वह उसे तोहफे नहीं दे रही है। ही इज़ नॉट बीइंग गिवन गिफ्ट्स बाय हर, उसे तोहफे नहीं दिए जाते हैं उसके द्वारा। गिफ्ट्स आर नॉट बीइंग गिवन टू हिम बाय हर, तोहफे नहीं दिए जाते हैं जा रहे हैं उसे उसके द्वारा। इज़ शी गिविंग गिफ्ट्स टू हिम, क्या वह उसे तोहफे दे रही है। इज़ ही बीइंग गिवन गिफ्ट्स बाय हर, क्या उसे तोहफे दिए जा रहे हैं उसके द्वारा। या आर गिफ्ट्स बीइंग गिवन टू हिम बाय हर, क्या तोहफे दिए जा रहे हैं उसे उसके द्वारा। इज़ शी नॉट गिविंग गिफ्ट्स टू हिम, क्या वह उसे तोहफे नहीं दे रही है। इज़ ही नॉट बीइंग बीइंग गिवन होना चाहिए गिवन गिफ्ट बाय हर, क्या उसे तोहफे नहीं दिए जाते हैं जा रहे हैं उसके द्वारा। आर गिफ्ट्स नॉट बीइंग गिवन टू हिम बाय हर,
क्या तोहफे नहीं दिए जा रहे हैं उसे, उसके द्वारा। ही इज़ lending मनी टू मी, वह मुझे पैसे उधार दे रहा है। आई एम being lent मनी बाय हिम, और मनी इज़ being lent टू मी बाय हिम। दो सेंटेंसेस इसमें भी बनाए जा रहे हैं। ही इज़ नॉट lending मनी टू मी, वह मुझे पैसे उधार नहीं दे रहा है। आई एम नॉट being lent मनी बाय हिम, मनी इज़ नॉट being lent टू मी बाय हिम, पैसे उधार नहीं दिए जा रहे हैं मुझे उसके द्वारा। या आप सही कर लीजिएगा, जाते की जगह जा रहे हैं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। इज़ ही लैंडिंग मनी टू मी, क्या वह मुझे पैसे उधार दे रहा है। एम आई बिंग lent मनी बाय हिम, या इज़ मनी बिंग lent टू मी बाय हिम। इज़ ही नॉट लैंडिंग मनी टू मी, क्या वह मुझे पैसे उधार नहीं दे रहा है। एम आई नॉट बिंग lent मनी बाय हिम, और इज़ मनी नॉट बिंग lent टू मी बाय हिम। नेक्स्ट इज वी आर सेंडिंग गुड्स टू हिम, हम उसे माल भेज रहे हैं। ही इज बिंग सेंट गुड्स बाय अस, गुड्स आर बिंग सेंट टू हिम बाय अस। वी आर नॉट सेंडिंग गुड्स टू हिम, हम उसे माल नहीं भेज रहे हैं। ही इज नॉट बिंग सेंट गुड्स बाय अस, और गुड्स आर नॉट बिंग सेंट टू हिम बाय अस। आर वी सेंडिंग गुड्स टू हिम, इज ही बिंग सेंट गुड्स बाय अस। Are we are goods being sent to him by us? क्या माल भेजा जा रहा है हम उसे हमारे द्वारा। Are we not sending goods to him? क्या हम उसे माल नहीं भेज रहे हैं। Is he not being sent goods by us? और are goods not being sent to him by us? क्या माल नहीं भेजा जाता है, जा रहा है उसे हमारे द्वारा। आई एम गिफ्टिंग अ वॉच टू हर, मैं उसे घड़ी तोहफे में दे रहा हूँ। शी इज़ बीइंग गिफ्टेड अ वॉच बाय मी, और इसी का दूसरा सेंटेंस हो जाएगा वॉच इज़ बीइंग गिफ्टेड टू हर बाय मी। आई एम नॉट गिविंग आई एम नॉट गिफ्टिंग अ वॉच टू हर, मैं उसे घड़ी तोहफे में नहीं दे रहा हूँ। शी इज़ नॉट बीइंग गिफ्टेड अ वॉच बाय मी, एंड वॉच इज़ नॉट बीइंग गिफ्टेड टू हर बाय मी। एम आई गिफ्टिंग अ वॉच टू हर, इसके पैसे दोनों हैं। इज शी बीइंग गिफ्टेड अ वॉच बाय मी, दूसरा इज वॉच बीइंग गिफ्टेड टू हर बाय मी। एम आई नॉट गिफ्टिंग अ वॉच टू हर, इज शी नॉट बीइंग गिफ्टेड वॉच बाय मी, क्या उसे घड़ी तोहफे में नहीं दी जाती है मेरे द्वारा। इज वॉच नॉट बीइंग गिफ्टेड टू हर बाय मी, इज नेक्स्ट इज ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू देम, वह उनसे प्रश्न पूछ रहा है। दे आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन बाय हिम, एंड क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड टू देम बाय हिम। नेक्स्ट इज ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू देम, पैसिव है इसका फर्स्ट। दे आर नॉट बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन बाय हिम, उससे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा। एंड क्वेश्चन आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू देम बाय हिम, प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उससे उनके द्वारा। इज ही आस्किंग क्वेश्चन टू देम, क्या वह उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आर दे बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन बाय हिम, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको उसके द्वारा। आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू देम बाय हिम, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे उनके द्वारा, उसके द्वारा। इज ही नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू देम, इसके पैसे दोनों हैं। आर दे नॉट बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन बाय हिम, एंड आर क्वेश्चन नॉट बीइंग आस्क्ड टू देम बाय हिम। सर इज टीचिंग इंग्लिश टू अस, we are being taught English by sir, and English is being taught to us by sir. Sir is not teaching English to us. We are not being taught English by sir. English is not being taught to us by sir. Is sir teaching us to English to us? Are we being taught English by sir? And
Is English being taught to us by sir? Is sir not teaching English to us? Are we not being taught English by sir? And is English not being taught to us by sir? We are inviting him to be our chief guest, and he is being invited to be our chief guest by us. We are not inviting him to be our chief guest. हम उसे हमारा मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं. He is not being invited to be our chief guest by us. Are we inviting him to be our chief guest? And passive is is he being invited to be our chief guest by us? Are we not inviting to him by to be our chief guest? Is he not being invited to be our chief guest by us? Next is he is buying a pen. A pen is being bought by him. He is not buying a pen. A pen is not being bought by him. Is he buying a pen? Is pen being bought by him? Is he not buying a pen? Is a pen not being bought by him? He is selling his car to me. वह उसकी कार मुझे बेच रहा है. I am being sold his car by him. And his car is being sold to me by him. Next is he is not selling his car to me. I am not being sold by his car by him. And car is not being sold to me by him. Is he selling his car to me? And am I being sold his car by him? दूसरा पैसिव होगा. Is his car being sold to me by him? Is he not selling his car to me? Am I not being sold his car by him? Yeah. Is his car not being sold to me by him? We are selling our house to them. They are being sold our house by us. Yeah, our house. We are selling our house to them. ठीक है. They are being sold. ओके सही है. Sold our house by us. किस सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इसलिए अगर आपने पिछली क्लास विजिट नहीं की है तो अभी जाकर विजिट कीजिए. आवर हाउस इज़ बीइंग सोल्ड टू देम बाय अस. हमारा मकान बेचा जा रहा है उन्हें हमारे द्वारा. वी आर नॉट सेलिंग आवर हाउस टू देम. हम हमारा मकान उन्हें नहीं बेच रहे हैं. दे आर नॉट बीइंग सोल्ड आवर हाउस बाय अस एंड आवर हाउस इज़ नॉट बीइंग सोल्ड टू देम बाय अस. हमारा मकान नहीं बेचा जा रहा है उन्हें हमारे द्वारा. आर वी सेलिंग अवर हाउस टू देम? आर दे बीइंग सोल्ड आवर हाउस बाय अस? क्या उन्हें बेचा जा रहा है हमारा मकान हमारे द्वारा? इज़ आवर हाउस बीइंग सोल्ड टू देम बाय अस? क्या हमारा मकान बेचा जा रहा है उन्हें हमारे द्वारा? आर वी नॉट सेलिंग आवर हाउस टू देम? क्या हम हमारा मकान उन्हें नहीं बेच रहे हैं? आर दे नॉट बीइंग सोल्ड आवर हाउस बाय अस? क्या उन्हें नहीं बेचा जा रहा है हमारा मकान हमारे द्वारा? इज़ आवर हाउस बीइंग नॉट बीइंग सोल्ड टू देम बाय अस? आई एम ड्राइविंग अ कार. मैं कार चला रहा हूँ. कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय मी. आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार. कार इज़ नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी. एम आई ड्राइविंग अ कार? इज़ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी. एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार? क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँ? इज़ अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी? क्या कार नहीं चलाई जा रही है मेरे द्वारा? आई एम बाइंग अ कार फॉर हर. मैं उसके लिए कार खरीद रहा हूँ. अ कार इज़ बीइंग बॉट फॉर हर बाय मी. उसके लिए कार खरीदे जाते हैं मेरे द्वारा. आई एम नॉट बाइंग अ कार फॉर हर. मैं उसके लिए कार नहीं खरीद रहा हूँ. अ कार इज़ नॉट बीइंग बॉट फॉर हर बाय मी. उसके लिए कार नहीं खरीदे जाते हैं मेरे द्वारा.
Am I buying a card for her? Is a card being bought for her by me? Am I not buying a card for her? क्या मैं उसके लिए कार्ड नहीं खरीद रहा हूँ? Is a card not being bought for her by me? क्या उसके लिए कार्ड नहीं खरीदे जा रहे हैं मेरे द्वारा? He is demanding money from me. वह मुझसे पैसे मांग रहा है. Money is being demanded from me by him. पैसे मांगे जा रहे हैं मुझसे उसके द्वारा. He is not demanding money from me. वह मुझसे पैसे नहीं मांग रहा है. Money is not being demanded from me by him. पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं मुझसे उनके द्वारा. Is he demanding money from me? क्या वह मुझसे पैसे मांग रहा है? Is money being demanded from me by him? क्या पैसे मांगे जा रहे हैं मुझसे उसके द्वारा. Is he not demanding money from me? क्या वह मुझसे पैसे नहीं मांग रहा है? Is money not being demanded from me by him? क्या पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं मुझसे उसके द्वारा. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है. प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इसका रूल याद कर लीजिएगा. रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस एम3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये रूल आप याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में इजी होगा. तो मिलता है नए वीडियो के साथ. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस.